बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, देश में जब पूंजी निवेश होता है तो हम एक बात पर आग्रह रखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का काम हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, और उसके लिए पूंजी निवेश करने वालों को सरकार का आर्थिक विभाग अनेक नई नई स्कीम देता है। इसका अपना महत्व है, उसको बनाए रखना है। लेकिन आज मैं एक नई बात लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे देश में जो पूंजी निवेश हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूंजी निवेश हो, उसमें सरकार की मदद के जो पैरामीटर है, उसमें एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ये रहेगा कि आप जिस उद्योग को ला रहे हो उसमें आप अधिकतम लोगों को अगर रोजगार देंगे तो आपको आर्थिक पैकेज अलग प्रकार का मिलेगा। सरकार की सहायता रोजगार के साथ जोड़ करके नई इकाइयों के लिए सरकार अब योजना बनाएगी। देश में रोजगार के अवसर बढ़े, उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार का एक क्षेत्र है नौकरी। गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता है कि बेटे को नौकरी मिले, और हमने देखा है जब नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो नौजवान किसी को ढूंढता है कि भाई मेरा रेलवे में इंटरव्यू आया है, टीचर में इंटरव्यू आया है, प्यून का इंटरव्यू आया है, ड्राइवर का इंटरव्यू आया है, कोई सिफारिश के लिए किसके पास जाओ। विधवा मां भी सिफारिश के लिए जगह सोचती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मेरिट से भी ज्यादा इंटरव्यू के कारण व्यक्ति के साथ न्याय और अन्याय के खेल खेले जाते हैं और कहा जाता है कि इंटरव्यू में मैं फेल हो गया। मैंने अभी तक ऐसे मनोवैज्ञानिक नहीं देखे हैं कि 2 मिनट का इंटरव्यू करे और मनुष्य को पूरा जांच ले। भाइयों बहनों, मेरे मन में कई दिनों से चल रहा है, एक गरीब मां का बेटा, कम शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति, जिसे छोटी छोटी नौकरियों की जरूरत है, क्या उसको इंटरव्यू देना जरूरी है? क्या बिना इंटरव्यू उसको नौकरी नहीं मिल सकती? क्या ऑनलाइन उसकी मार्कशीट के आधार पर, यह तय हो कि हमें 500 लोगों की जरूरत, पहले 500 कौन है? हमें 2000 की जरूरत है, पहले 2000 कौन है? हां, जहां पर फिजिकल फिटनेस के टेस्टिंग है उसके दायरे अलग हो, उसकी पद्धति अलग हो। जहां ऊपर के नौकरियां हैं, जहां पर पर्सनालिटी का महत्व रहता है, एक्सपीरियंस का महत्व रहता है, लेकिन छोटी छोटी, मैं तो देख रहा हूं रेलवे की नौकरी के लिए नागालैंड, मिजोरम से लोग एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए मुंबई तक बेचारे दौड़ते हैं। ये मुझे बीमारी बंद करनी है। मैं आग्रह करता हूं राज्य सरकारों को, मैं आग्रह करता हूं सरकार के मेरे सभी साथियों को कि हम छोटी छोटी नौकरियों से ये इंटरव्यू हो सके उतना जल्द बंद करें, मेरिट के आधार पर दें। देश में से भ्रष्टाचार जो गरीब आदमी को परेशान करता है, उससे उसको मुक्ति मिलेगी और उसको हमें पूरा करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। मेरा देश चैन से सोता है। 125 करोड़ देशवासी चैन की नींद सोते हैं। उसका कारण हमारे देश के जवान सीमा पर अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। कोई देश अपनी सेना का मूल्यांकन काम नहीं आंक सकता। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया, उनके लिए भी मेरा देश का हर फौजी, हर जवान, हर सैनिक एक राष्ट्र की शक्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की ऊर्जा है। कई वर्षों से कई सरकारें आई और चली गई। 1 रैंक 1 पेंशन, ये विषय हर सरकारों के सामने आया, हर सरकारों के सामने प्रस्ताव रखे गए हैं। हर सरकारों ने
छोटे मोटे वचन भी दिए हैं, वादे भी किए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरे आने के बाद भी अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया। मैं आज मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं, और ये बात एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, 125 करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः 1 रैंक 1 पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है। हम चाहते हैं, अंतिम दौर में यह बात अब पहुंची है, संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हर किसी को न्याय मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोज रहा। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं, और इसलिए मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धांततः इस सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात को स्वीकार किया है। उसकी नीति गीति को देख करके लागू कैसे किया जाए, उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। भारत की आजादी के 75 साल 2022 15 अगस्त को मना करके चुप नहीं होना। आज इसी 15 अगस्त को 2022 15 अगस्त के लिए हमें संकल्प लेना। हिंदुस्तान के 6 लाख गांव, हर गांव एक सपना तय करे, संकल्प तय करे कि 2022 को हमारे गांव को इस समस्या से हम मुक्त कर देंगे। 125 करोड़ देशवासी अपने जीवन में 2022 भारत की आजादी के 75 साल हम भी एक संकल्प करें, हर नागरिक एक संकल्प करे कि मैं देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए इस काम को करूंगा। एक बार मेरे 125 करोड़ देशवासी एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े तो 2022 का जब सवेरा होगा 15 अगस्त का, हमारे देश के लिए मर मिटने वाले आजादी के सैनिकों, उनकी आत्मा जब देखेगी तो देश ने 125 करोड़ संकल्पों को पूरा किया होगा। 6 लाख गांवों ने 6 लाख सपनों को पूरा किया होगा। शहरों ने, महानगरों ने, सरकार के हर विभाग ने, सरकार की हर इकाई ने एक एक संकल्प लेकर के अभी से जुट जाना है। और हमारा कोई लिटरेचर ऐसा न हो, हमारी कोई बात ऐसी न हो जिसमें 2022 15 अगस्त को दोहराया न जाए, जिसमें आजादी के 75 साल का संकल्प दोहराया न जाए। एक मोमेंटम खड़ा करना चाहिए। आजादी का आंदोलन भाइयों बहनों दशकों तक चला। आजादी सामने नहीं दिखती थी तो 1910 में भी कोई आजादी की बात करता था, 20 में भी करता था, 30 में भी करता था। दशकों तक एक बात को दोहराया गया, तब आजादी प्राप्त हुई। स्वाभिमानी, गौरवशाली, समृद्ध राष्ट्र के लिए हमें सक्षम भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, सुसंस्कृत भारत का सपना हमें पूरा करना है, स्वाभिमानी भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है। 2022 तक इस देश में कोई गरीब बिना घर के न रहे। 24 घंटे बिजली पहुंचाने की दिशा में हमें सफल होना है। हमारा कृषक सबल हो, हमारा श्रमिक संतुष्ट हो, हमारी महिलाएं सशक्त हो, हमारे युवा
स्वावलंबी हो, हमारे बुजुर्ग सकुशल हो और हमारे गरीब संपन्न हो, समाज में कोई पिछड़ा न रहे, हमारे हर किसी को अधिकार समान हो और पूरे भारतीय समाज में समरसता का माहौल हो। इसी सपने के साथ मैं फिर एक बार आजादी के पावन पर्व पर आजादी के 75वीं वर्षगांठ एक निश्चित रोड मैप के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ 125 करोड़ देशवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।